इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही, जहां पर एक दलित बच्ची बकरी चराने गई थी। उसका शव देर शाम एक गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ है। शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर फौरन स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली फसगांव की पुलिस चौकी महमदपुर ताजपुर के गांव नया गांव जाट में रविवार की शाम एक बच्ची अपनी दादी के साथ बकरी चराने गई थी। उसकी दादी घर आ गई, लेकिन उनकी पोती घर पर नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रात करीब 8 बजे गांव के उत्तर पूर्व एक गन्ने के खेत से उस बच्ची का नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि बच्ची बकरी चराने रविवार को गई थी, लेकिन वह देर शाम जब घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जो बच्ची का शव एक गन्ने से बरामद हुआ। शव नग्न अवस्था में पड़ा था और बच्ची के गले में सलवार बंधी हुई थी तथा वह नंगी थी। बताया जाता है शव मिलते ही सनसनी फैल गई और भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा। साथ ही राजेश वाल्मीकि भी गांव पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग की है कि 24 में दोषी लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग भी की है। बताते चले फसगांव कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या बोले राजेश वाल्मीकि। घटना में आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे फसगांव थाना क्षेत्र के नया गांव जाट में एक मर्डर हुआ है, इसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर ये जो घटना हुई है 8 साल की बच्ची के साथ में, जिस प्रकार से उसकी बॉडी यहाँ पे मिली है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, अनुमान भी लगाया जा सकता है कि उसके साथ पहले बलात्कार हुआ होगा, उसके बाद में उसकी मृत्यु करी गई, उसके बाद उसकी जो है मर्डर किया गया होगा। और यहाँ पे जो ये सुलकास्ट के लोग हैं, ये बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। अपनी दादी के साथ में, बताइए, इतना देश प्रदेश का कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि शाम को 5 बजे दिन रहता है और 5 बजे दिन में जो है वो लड़की इस यहाँ पर लाई गई 5 से 6 बजे के बीच में, जबकि अंधेरा भी नहीं होता है। 5 और 6 के बीच में यहाँ पे लड़की को लाया गया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर वस्त्र नहीं मिले, जिस तरह के उसके प्राइवेट पार्ट भी ओपन तरीके से मिले हैं, देखने को प्राइवेट पार्ट भी ओपन थे बिल्कुल, जो मैंने फ़ोटो में देखा है। और बड़ी शर्म की बात है, इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, हर इंसान और मानव के लिए शर्म की बात है कि जो इस तरह का उसका प्राइवेट पार्ट ओपन था, इससे साफ जाहिर होता है कि उसके साथ पहले बलात्कार किया गया होगा, फिर उसके साथ में उसकी जो है मृत्यु की गई। जानकारी में आ रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं की जा रही है, कुछ ऐसा प्रकरण अभी ये तो जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है, तो पूरा अनुमान लगाया जा रहा था कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ होगा, उसके बाद में उसके फिर मृत्यु की गई, उसका हत्या की गई है। ये जघन्य अपराध है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को पहले तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके बाद में इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में करीब 50 लाख रुपए की मदद की जाए। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। और हमारी पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, इस मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करेगी। जहां जहां हमारे संगठन के लोग हैं, मैं कल ही अपने लोगों के माध्यम से इसको ज्ञापन सौंपाऊंगा। राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे और मैं मांग करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस परिवार को जो है करीब 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। याद होगी आपके मुड़िया चूड़ामणि में एक घटना पिछले समय में एक दलित समुदाय की ही बेटी के साथ घटित हुई थी, जिसमें मंदबुद्धि की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने सरकार और प्रशासन के चेहरे को बचाने के लिए जिस तरीके से पूरी घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस घटना को पी गए थे और उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, और आज जिस तरीके से 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घटना हुई है, वो साबित करती है कि अपराधी किस तरीके से, जब उस क्षेत्र में लगातार उस खेतों के अगल बगल लोग खेतों में काम कर रहे थे, तब उस मासूम के साथ
जहां लोग बता रहे हैं कि जिस अवस्था में बच्ची मिली है तो दुष्कर्म की भी संभावना है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से साबित होता है कि योगी राज में पूरी तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और ये पुलिस का और सरकार का ही नकारापन है, जिसके रूप में ये घटना सामने आई है। अब इस घटना के संबंध में अगर पीएम में कुछ आता या ना आता है तो उसके बारे में क्या कहना है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी कीमत पे अपराधियों को छूट के नहीं जाने देगी और हम एक व्यापक आंदोलन में जाएंगे और अगर प्रशासन अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगा तो आर पार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने का काम सूचना है। ये मिल रही कि पीएम जो है रिपोर्ट बदली जाएगी, ऐसा कुछ आ रहा है जानकारी? मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो आप लोगों को ज़्यादा उठाना चाहिए, हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं, लेकिन ये मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी है कि जिस अवस्था में लड़की की डेड बॉडी मिली है, निर्भया केस, रेप केस के बाद ये स्पष्ट है कि अगर शरीर के ऊपर भी पसगवा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से सूचना प्राप्त हुई कि बकरियां चराने हेतु खेतों की तरफ गई एक 8 वर्षीय बालिका का शव गन्ने के खेत से मिला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा अविलंब मौके पर पहुंचा गया और शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया बालिका की मृत्यु गला घोटने के कारण दम घुटने से होना प्रतीत हो रहा है। प्रकरण में थाना पसगवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमें गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुआ बिटिया चिड़िया लेके गई रहे अम्मा संग, आऊंगे तो लौट के बिटिया भैया गए के बिटिया घर जाओ, बिटिया मारी आई नहीं पाएंगे ले बोला कोई इसके मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मारी बिटिया गन्ना माँ पकड़ के मार के डाल दो, मियाँ ढूंढती रहा सब कहूँ। अच्छा, मिली कहाँ? गन्ना। गन्ना? हाँ किसी पर शक है आपको? हाँ, किसी पर ऐसे देखा तो नहीं है, देखते सकते इस पर करें जब गन्ना में वैसे आप पर किसी शक नहीं, आप किसी की बुराई थी क्या? किसी से नहीं भैया बुराई, तो आपको किसी पे शक भी नहीं है? हाँ क्या जो देखो नहीं तो कैसे शक करे। अच्छा, 3 घंटा लाश ढूंढी। पुलिस क्या बता रही? हाँ पुलिस बताओ किसा शक हो तो बताओ ऐसे कैसे। पुलिस को रिपोर्ट दी आपने? हाँ 3 बजे बकरियां लेके गए, हमारा पोती लेके गए। क्या नाम पोते? पोते के प्रिया नाम है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ चरावती रहे। हाँ तो बिटिया ने कही का नाम हमें अम्मा तुम चरावा हम घर ही जाइए और मम्मी देखो रोटी बनाई हम बिटिया खिलाई जाए। तो हमने कहा तुम चलिए जाओ, तो वो चाहता हूँ बकरियाँ चरा के हम हुआ तो बिटिया यहाँ हमारी चली। हम देखते रहे गन्ना के मोड़ पर यहाँ सड़क पर लो, हमें दिखा दे तो में देखती रहे। बिटिया हमारी हुई गई आलम जब हुई गई बिटिया हमारी, तो हमें बिटिया के हमने देख नहीं पाओ। तो हमने कहा बिटिया घर ही के चली गई। तब हम बकरियाँ आध घंटा हम चराते, आध घंटा बाद ही हमें आए हुए तो बकरियाँ लेके। तो इन्हें कही बिटिया ने मम्मी ने कही माँ बिटिया नहीं आई। हमने कहा बिटिया तो कब की आई है, 5 बजे की आई है या जाने के बाद की आई हैं। अब बिटिया का घर ही नहीं आई हुआ तो हमें आए। हमने बकरियाँ बांधे, बिटिया के हम ढूंढे। हमने के बारात है तो बारात में हमने के अब देख ही ले का पता बारात देखने के बारात नहीं हुआ मिली नहीं। मैं प्रेम गया ढूंढने का कौन न लगे तले हुई गई दिन मंदी को। फिर हमने सब का बताओ, सब फिर बेचारे गन्ना तन्ना ढूंढने लगे जाए। अच्छा हाँ गन्ना फिर मिली 8 बजे रात की मिली जाए। 8 बजे पहले कहने देखो, पहले देखो सबने देखो जितने अच्छा। जने है हाँ। भाई सब गन्ना में ढूंढते हैं, अकेले के हम नहीं देखो। अच्छा काद में देखो तुमने? हमने देखो जब हमारी बिटिया की टांग बंधी, मुँह से खून निकलो, बिटिया के हमारे गलत काम बेद रहे भाई। अच्छा। अब टांगा फटी गई बिटिया का, खून बहुत बिटिया के मेरी चलो टांगा बांधे घींच बंधी। घींच कहाँ से बंधी थी? घींच रुपये उठाई सलवार निकाल के बांधी है, पैजमिया निकाल के बांधे घींच खून चलो ऐ का कतई ऐसे कतई ऐदो चलो ऐ कतई खून को बेकार है कतई शरीर कर दो।
लड़की की माँ कहाँ थी? हाँ, लड़के की माँ घर आई है, चाहे कहूँ नहीं जाते हैं, माँ बहन हम जाते करवाए हैं बिटिया के संग में। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम छोटी बिटिया है। आपको बताते चले लखीमपुर जनपद में इस समय अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है। साथ ही बताते चले कहीं महिलाओं की हत्या कर दी जाती है तो कहीं मासूम बेटियों की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं चोरी होती है, कहीं लूट होती है। लेकिन लखीमपुर का प्रशासन इस समय बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। आपको ही एक ऐसा ताज़ा मामला जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली पसगमा के गांव नया गांव जाट में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो गन्ना है जहां पर बीती रात एक मासूम बच्ची का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। वहीं जो है पुलिस इसको हत्या बता रही है, लेकिन ग्रामीणों की अगर माने तो रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। साथ ही साथ बताते चलें पसगमा क्षेत्र में इसमें हत्याएं, लूट, चोरी के जो है ग्राफ बहुत ही बढ़ चुके हैं, लेकिन पुलिसकर्मी इसको कोई ध्यान नहीं देते हैं। आखिर देखना यही होगा इस हत्याकांड का खुलासा लखीमपुर खीरी और पसगमा पुलिस कब कर पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लखीमपुर खीरी से सलमान खान। बताते चले जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला और बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में बेटियां और जो है महिलाएं कितनी सुरक्षित है आज हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली पसगमा के गांव नया गांव जाट पर जहां पर एक 7 साल बच्ची की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने वहां जो है रेप की आशंका के बाद हत्या की जो है आशंका जताई है, लेकिन वही पुलिस जो है हल्के में लेकर निर्दोष 4 लोगों को उठाकर ले गई है, उनको पूछताछ के लिए ले गई। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे ये जो है क्राइम सीन है जहाँ पर बच्ची का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। करीब रात 8 बजे की घटना बताई जा रही है। आपको बताते चले इस गांव में इससे पहले भी एक महिला की बॉडी मिली थी और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन पसगमा पुलिस इस समय बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि पसगमा कोतवाली क्षेत्र में दिन पर दिन अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोतवाली प्रभारी इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि पसगमा की पुलिस जो है वो अवैध कामों में ही व्यस्त रहती है, तो क्राइम कौन रोकेगा। आखिर जिले के एसपी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लखीमपुर खीरी से सलमान खान।